बारिश वाली रात के अगले दिन घर में एक अजीब सी शांति थी। सिया किचन में खड़ी चाय बना रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पिछले रात की चमक अभी भी साफ दिख रही थी। आरव धीरे धीरे पीछे से आया। हाथों में उसका ऑफिस बैग था, लेकिन आंखों में नींद नहीं, बल्कि सुकून था। ए मिसेज आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज चाय की खुशबू थोड़ा ज़्यादा मीठी लग रही है। सिया ने चम्मच चलाते हुए बिना पलटे जवाब दिया, क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है, कल की रात की वजह से। आरव उसके पास आया और बहुत ही हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए दवा जैसा है। सिया ने उसे देखा। तुम्हें पता है आरव, कल रात तुमने असली दिल की बात बोली, वरना तुम हमेशा काम में इतने खो जाते हो कि लगता ही नहीं तुम्हारे पास मेरे लिए समय है। आरव ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अब से नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि काम और रिश्ते में बैलेंस रखूं। सिया मुस्कुराई। देखते हैं कोशिश कितनी सच्ची है तुम्हारी। आरव ने धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। इतनी सच्ची कि तुम हंस भी दोगी और शर्माओगी भी। सिया उसे हल्के से धक्का देते हुए बोली, जाओ, नाश्ता तैयार है। नखिस है। घर में एक नई गर्माहट। कुछ दिन ऐसे ही बहुत शांत और प्यार से बीते। आरव सच में बदल गया था। वह समय निकालने लगा, खुद से बातें करने लगा, और सबसे बड़ी बात, सिया को सुनने लगा। लेकिन एक शाम वह ऑफिस से थोड़ा तनाव में आया। सिया ने दरवाज़ा खोला और उसके चेहरे पर देखते ही समझ गई, कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ? उसने पूछा। आरव ने कहा, थोड़ा प्रोजेक्ट का दबाव है, बस मूड खराब हो गया। सिया कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बिजली चली गई। घर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। खिड़की से सिर्फ हल्की चांदनी आ रही थी। आरव बोला, ये लाइट भी समय देखकर जाती है। सिया ने उसके हाथ में टॉर्च देते हुए कहा, चलो बालकनी में चलकर बैठते हैं। अंधेरी रातें परेशानियां दूर करने में ज़्यादा काम आती हैं। वह मुस्कुरा दिया। सलवंती, चांदनी में दिल की रोशनी। दोनों बालकनी में गए। हवा में ठंडक थी। नीचे गली में कुत्ते भौंक रहे थे और ऊपर आसमान 3 में बादल धीरे धीरे चल रहे थे। सिया शांत थी। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या सोच रही हो? सिया ने पूछा। आरव, क्या कभी तुमने अपने दिल की थकान मुझसे छुपाई है? वह चौंक गया। ये सवाल अभी क्यों? सिया ने उसकी आंखों में झांका। क्योंकि मुझे लगता है तुम बहुत कुछ अकेले सह लेते हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? सिर्फ पत्नी या तुम्हारा सच्चा साथी? आरव ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, तुम मेरी ताकत हो, कमज़ोर नहीं। मैं परेशानियां तुमसे नहीं छुपाता, बस सोचता हूँ कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। सिया ने थोड़ी नाराज़गी से कहा, और मैं सोचती हूँ कि तुम अपनी परेशानियों में अकेले मत रहो। एक पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ मुस्कुराहटों का नहीं होता, आंसुओं का भी आधा आधा हिस्सा होता है। आरव इस बार कुछ कह नहीं पाया। वह सिया के और करीब खिसक आया। उसने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लॉक करते हुए कहा, सिया, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। सिया ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर टिकाया। तो आज सारी बातें बताओ, सब कुछ। मैं सुनने के लिए हूँ। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी परेशानियां, ऑफिस का तनाव, अपना डर और थकान सब बता दी। सिया एक एक बात ध्यान से सुनती रही। जब आरव शांत हुआ, सिया ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। तुम्हारे हर बोझ का आधा हिस्सा मेरा है। आरव की आंखें नम हो गईं। तुम्हें खोने का डर सबसे बड़ा है। सिया ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, और मुझे तुम्हें थकते हुए देखने का। लेकिन आज के बाद तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। सनर के पास आने का एहसास। अब दोनों बहुत पास बैठे थे। कमरे में अभी भी रोशनी नहीं आई थी। चांदनी उनके चेहरों पर हल्का हल्का पड़ रही थी। सिया ने धीमे से कहा, क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? आरव ने पूछा। क्या? तुम जब दिल खोलकर बोलते हो तब और अच्छे लगते हो। आरव मुस्कुराया। और तुम हर बार दिल चुरा लेती हो। सिया ने आंखें नीची कर लीं। उसकी यही अदाएं आरव को सबसे ज़्यादा पसंद थीं। वह और करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें सिया की गर्दन को हल्के से छू रही थीं। सिया ने धीमी आवाज़ में कहा, कल रात वाली बातें अभी भी याद हैं?
आरव ने उसकी हथेली को हल्का सा दबाया। हर एक शब्द, हर एक एहसास। सिया का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह उसे देखकर बोली, आज मैं चाहती हूँ तुम मुझे वैसा ही समय दो जैसा तुमने वादा किया था, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी तनाव के, पूरा सच्चा समय। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, आज की रात सिर्फ हमारी है। सिया ने आंखें बंद कर लीं, कुछ बोल नहीं पाई। बस उसके दिल में एक नई सुरक्षा, एक नई गर्माहट भर गई। इंस्टेंटिव लाइट आई, पर दिल की रोशनी ज़्यादा चमकी। करीब 1 घंटे बाद लाइट आ गई। कमरा फिर से रोशनी से भर गया। सिया खड़ी हुई और बोली, चलो डिनर करते हैं। आरव पीछे से आया और उसकी कमर को हल्के से पकड़ते हुए बोला, पहले एक बात। सिया ने पलटकर पूछा, क्या? आरव ने बहुत धीमे, बहुत गहराई से कहा, तुम बस मेरे हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सिया का चेहरा लाल हो गया, वह सिर्फ मुस्कुरा पाई। आरव ने फिर कहा, ये रात हम दोनों को हमेशा याद रहेगी। सिया ने उसके हाथ को अपने हाथ से ढकते हुए कहा, क्योंकि ये रात सिर्फ प्यार की नहीं, समझ की, भरोसे की और साथ की है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। प्यार पहले से ज़्यादा गहरा, पहले से ज़्यादा सच्चा था।